अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, हम हैं शहर दिल्ली में। नादरीन, शहर दिल्ली की सड़कों पर घूमते हुए काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम निकले हैं ज़ियारत के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे हुज़ूर सैयदना नसीरुद्दीन चिराग़ दहली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह को। इंशाअल्लाह ताला बारगाह में ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करेंगे, मन्नतें मुरादें मांगेंगे, साथ ही साथ तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए ढेर सारी दुआएं भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, आप देख रहे हैं रहमताबाद टीवी चैनल। नादरीन, हम हैं हज़रत मखदूम नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग़ दहली की बारगाह में। नादरीन, शहर दिल्ली की मुख्तलिफ बारगाहों में ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ है। आखिरकार हम पहुँच चुके हैं हज़रत मखदूम नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग़ दहली रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। नादरीन, हम चलते हैं अंदर, बारगाह में ज़ियारत का शर्फ़ हासिल करते हैं और ढेर सारी दुआएं भी मांगते हैं। हुज़ूर सैयदना शाह नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह भारत के इन औलिया कराम में से हैं जो ना हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के पहले खलीफा और शरीयत व तरीक़त के एक अजीम समंदर थे। एक तरफ आपने सच्ची मोहब्बत वालों को तरीक़त का रास्ता दिखाया है, तो दूसरी तरफ शरीयत में भी अल्लाह के बंदों को सच्चा मकाम दिया है। आपकी बरकत से तौहीद और रिसालत की शमा पूरे हिंदो पाक में जगह जगह चमकी और इस ज़मीन पर बसने वालों ने आपसे लातेदाद फ़ायदे उठाए। आपका वजूद सिर्फ़ दिल्ली ही के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए फ़ख्र की बात है। हुज़ूर सैयदना शाह नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दादा सैयद अब्दुल लतीफ़, जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, भारत आकर लाहौर में बस गए थे। वहीं आपके वालिद सैयद मोहम्मद यहिया पैदा हुए थे। क्योंकि आप सहीउन नस्ल के सैयद थे, इसलिए अयोध्या में आपको बड़ी इज़्ज़त मिली। इस तरह हज़रत की पैदाइश का फ़ख्र अयोध्या की ज़मीन ही को हासिल है। हज़रत बचपन ही से साहिब कमाल मालूम होते थे, जिससे अंदाज़ा हुआ कि आप एक ना एक दिन ज़रूर ही तरीक़त का सूरज बनकर चमकने वाले हैं। हुज़ूर सैयदना शाह नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह 9 साल के ही थे कि आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हो गया। अब आपकी देखभाल व तालीम की पूरी ज़िम्मेदारी आपकी वालदा मोहतरमा पर आ पड़ी। आपकी माँ ने इसी वजह से बड़ी तकलीफ़ें उठाईं और एक दिन के लिए भी आपकी तालीम की तरफ से गफलत नहीं बरती। आप बचपन ही से मौलाना अब्दुल करीम और मौलाना फ़खरुद्दीन जिलानी की देख रख में इल्म हासिल करने लगे। आप बचपन ही से बड़े नेक और परहेज़गार थे। आपकी नमाज कभी जमात से ना छूटी। आप 12 महीने रोज़े रखते थे। आप लगातार 7 साल तक एक कामिल दरवेश के साथ जमात से नमाज अदा करते रहे। आपका ज़्यादा वक्त और रियाज़त और मुजाहिदे में ही गुज़रता था। हुज़ूर सैयदना महबूब इलाही की खिदमत में पेश होना, पूरी तरह तालीम हासिल करने के बाद और रियाज़त मुजाहिदे की मंजिल पार करके आप पीर तरीक़त की खोज में दिल्ली आए। उस वक्त हज़रत महबूब इलाही कलोकड़ी में रहते थे। जब आप हज़रत की खिदमत में पहुँचे तो हज़रत ने पहले बार ही देखकर आपको अपने पास रहने की इजाज़त दे दी। फिर तो आपने अपने पीर से ज़्यादा रूहानी फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। आप रात दिन पीर की खिदमत करते रहे। हज़रत भी आप पर ख़ास ध्यान देते थे, इसलिए इस ध्यान ने कुछ ही दिनों में अपने अंदर रूहानी कमालात को उजागर कर दिया। आप दिन रात अल्लाह की इबादत में लगे रहते और आपको रियाज़त और इबादत से इतना लगाव पैदा होने लगा कि आप 8-8, 10-10 दिन तक कुछ भी खाते पीते नहीं थे। जंगल में रहने का फ़ैसला, हज़रत शेख नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह को जब इबादत और रियादत में ख़ास मज़ा मिलने लगा तो आप दुनिया के सारे झमेलों से उकता गए और आपका दिल करता कि दुनिया को छोड़कर जंगल में जाकर अल्लाह की इबादत करें। इसलिए आपने अमीर खुसरो से कहा कि जब मैं अयोध्या जाता हूँ तो लोगों से मिलने जुलने की वजह से इबादत नहीं कर पाता। अगर हज़रत की इजाज़त हो तो जंगल में जाकर इबादत किया करूँ। जब अमीर खुसरो ने आपकी इस ख्वाहिश से महबूब इलाही को इत्तला दी तो आपने फरमाया, इससे कहो कि इसे अल्लाह के बंदों के बीच में रहना चाहिए और उनके मज़ालिम बर्दाश्त करने चाहिए। पीर के इस फरमान के बाद आपने फिर कभी जंगल में जाकर इबादत करने की आरज़ू ज़ाहिर नहीं की।
हुज़ूर सैयदना शाह नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल, आपका ज़्यादातर वक्त इबादत और नफ्स को मारने में गुजरता था और आपकी फाखा कशी का यह हाल था कि 10-10 दिन तक कुछ नहीं खाते थे। सख्त इबादत का यह नतीजा निकला कि आपकी सेहत दिन ब दिन गिरती गई और आप थोड़े दिन बीमार रहने के बाद दुनिया को छोड़ गए। हुज़ूर सैयदना शाह नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार दिल्ली के बिल्कुल पास है और अब आपकी दरगाह के आसपास बस्ती का नाम भी चिराग़ दिल्ली ही पड़ गया है। आपके मज़ार पर हर छोटा व बड़ा ज़ियारत के लिए आता रहता है।